नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका का बयान आया है। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि पुतिन ने यूक्रेन को कमजोर समझा, यूक्रेन ने हिम्मत दिखाई, यूक्रेन ने रूस को कड़ा जवाब दिया है। यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। बाइडेन की तरफ से बयान दिया गया और यह कहा गया कि यूक्रेन दुनिया के लिए मिसाल है। रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, रूस को मनमानी नहीं करने देंगे, ये अमेरिका का कहना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मीडिया से मुखातिब हुए और अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि रूस के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। ईयू पूरी तरह से एकजुट है। यूएस सेना युद्ध में शामिल नहीं होगी, इस बात का ऐलान भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यूक्रेन को $100 करोड़ की मदद दी जाएगी। बड़ी जानकारी है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया है कि यूक्रेन को $100 करोड़ की मदद दी जाएगी। Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundation of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. To every Ukrainian, their fearlessness, their courage, their determination literally inspires the world. Groups of citizens blocking tanks with their bodies. Everyone from students to retirees to teachers turned soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, "Light will win over darkness." The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight, sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world of Ukraine. यूक्रेन में जो पाकिस्तानी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनको वापस अपने देश आने के लिए भारत के झंडे और भारत माता की जय का सहारा लेना पड़ रहा है। तिरंगा युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीय छात्रों समेत पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी ढाल बना है। यूक्रेन में जहां हर ओर भयावह माहौल है, वहीं बड़ी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र वहां पर फंसे हैं और अब तिरंगे के साए में वे अपने वतन महफूज लौट रहे हैं। यूक्रेन में तिरंगा भारतीयों की सुरक्षा का कवच बना हुआ है। दूसरे देशों की सीमाओं पर पहुंच रहे छात्रों की बसों और अन्य वाहनों में तिरंगा लगाया गया। दिया वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था, तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। कैसे यस मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाया और वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे, पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही थी मैम जल्दी, जिसमें मैं ऐसी भारतीय झंडा काम आया। जी, भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम आए। वहीं राजस्थान में कांग्रेस नेतृत्व वाली गहलोत सरकार बीजेपी को टक्कर देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत का सहारा लेते हुए नजर आ रही है। देवस्थान विभाग सरकारी खर्चे पर भव्य भागवत कथा का आयोजन कर रहा है, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। माथे पर कलश, वैदिक मंत्रोच्चार, चलो चलो चलो, भगवा वस्त्रों में पार्टी कार्यकर्ता, मंच से भागवत कथा का प्रवाह, बैंड पार्टी की धुन पर झूमते श्रद्धालु,
भागवत कथा का सियासी कनेक्शन। जी हाँ, ये राजस्थान कांग्रेस का बदला रूप है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि पार्टी भागवत कथा के सहारे 2023 की सियासी नैया पार करने की जुगत में है। प्रदेश नेतृत्व महाशिवरात्रि के मौके पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन कर रहा है। श्रद्धालुओं के रूप में पार्टी कार्यकर्ता, स्थानीय लोग भगवा वस्त्रों में कलश माथे पर रखकर कथा के आयोजन में शामिल हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कथा वाचन चल रहा है। भजन के साथ बांसुरी की धुन पर कांग्रेस भक्ति भाव में लीन है। हम ये आज जो सब लाल पीली साड़ी में महिलाएं दिख रही हैं, ये एक भागवत कथा अपन यहाँ करवाने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने बजट ऐसा पेश किया है कि आज पूरे देश में उसकी चर्चा है, हर वर्ग को टच करने वाला है। हमारे प्रदेश और देश में सुख और शांति रहे, अमन रहे। जैसी कि कोरोना महामारी वैश्विक महामारी थी, ऐसी महामारियां हमारे प्रदेश में नहीं आए, ऐसी हमारी कामना है। इसीलिए हमने ये भागवत कथा का आयोजन रखा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के भागवत कथा आयोजन पर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कथा के आयोजन को कांग्रेस के पाप का प्रायश्चित बताया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यहां तक कह दिया कि गहलोत सरकार ने इतने पाप किए हैं कि लाख भागवत कथा करा ले और गंगा में डुबकी लगा ले, ये पाप धुलने वाला नहीं है। क्या मैं सोचता हूँ कि अब इनको अपने पापों का एहसास हो गया कि हम एक अच्छी भली पार्टी देश में राज करती थी, ये सिकुड़ करके कोने में कैसे आई। तो उसका एकमात्र कारण ये था कि इन्होंने इस तुष्टीकरण के आधार पर हमेशा एक वर्ग विशेष कर वोट लेने की जो खेती पकाने का प्रयास किया, उसके कारण से इनकी ज़मीन खिसक गई। अब वापस लोगों के सामने अपनी ज़मीन को तैयार करने के लिए शायद ये यात्राएँ और ये सब गले में जो है ना इनको जनेऊ भी डालनी पड़ रही है और जगह जगह जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करना पड़ रहा है। कितनी भागवत करा लें, कितनी गंगा जी में डुबकी लगा लें, उनके पाप धुलने वाले नहीं है। 70 वर्षों की राजनीति में 50 वर्षों तक देश को जाति, पंथ, मजहब और संप्रदाय में बांटा। देश में पिछड़ेपन का, भ्रष्टाचार का, अराजकता का कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है। जयपुर के हवा महल में 7 दिनों तक भागवत कथा के दौरान भक्ति भाव की धारा बहेगी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस इसी बहाने बिछड़े हिंदू वोटरों को लुभाएगी। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर पार्टी का ये भक्ति भाव क्या मिशन 2023 को जीतने में सहायक होगी। दिनेश शर्मा के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आजीवन सहयोग निधि अभियान के जरिए पार्टी का खजाना भर रही है, लेकिन कांग्रेस इसे बैकडोर से काले धन को सफेद करने का अभियान बता रही है। जालोर जिले से जब पार्टी को 68 लाख रुपए का सहयोग निधि का चेक मिला तो बीजेपी और कांग्रेस में फिर से दोनों के बीच आपस में जुबानी जंग शुरू हो गई। देखिए, पार्टी हमारी स्वावलंबी बने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर अभियान पर आर पार। भारतीय जनता पार्टी समान निधि के नाम पे नोटबंदी के दौरान जो काला धन एकत्रित किया था उससे सफेद में बदलने का प्रयास कर रही है। 26 दिसंबर 2021 से शुरू हुए बीजेपी के आजीवन सहयोग निधि अभियान में जालोर के अंशदान से बीजेपी का जोश हाई है। जालोर जिले से 68 लाख का अंशदान का चेक मिला तो इससे गदगद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इसे पूरे मरुधरा के लिए प्रेरणा स्रोत बताकर इसे और आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि एक जिले से 68 लाख की रकम कैसे जुटाई जा सकती है। होती है 100 रुपए से लेकर जिसकी जैसी श्रद्धा है वो इसमें अंशदान करता है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उसमें अपना अंशदान दिया। मैं जालोर की इकाई को बधाई दूंगा कि अभी तक प्रदेश में सर्वाधिक उन्होंने अंशदान किया। जालोर जिले में 68 लाख रुपए एकत्रित करने का जो दावा कर रहे हैं, 2000 से ज्यादा किसी भी राजनीतिक दल को नगद के तौर पे नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब 34 लाख लोगों ने ये समान निधि दी हो। बीजेपी इस अभियान के तहत राजस्थान में 30 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुकी है और इसे 100 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखती है।
लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लोगों पर दबाव डालकर या पर्दे के पीछे से जैसे भी हो पैसा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से काले धन को सफेद करने का कार्य किया जा रहा है। कोष जुटा रहे हैं, पैसा जुटा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दबाव डाल करके लोगों से पैसा लिया जा रहा है। इसी प्रकार से पहले राम मंदिर के नाम पर भी पैसा लिया गया था, जिसका कोई हिसाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किस माध्यम से किससे पैसा ले रही है। लेकिन सच ये भी है कि कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण कार्यकर्ता भी पार्टी से अपना जुड़ाव महसूस करता है और पार्टी का मकसद भी छोटी छोटी रकम के जरिए पार्टी के फंड को मजबूत बनाना है। सहयोग निधि के सफल अभियान के जरिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पार्टी में अपनी पकड़ को भी मजबूत करना चाहते हैं। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो वहीं मरुधरा के करीब 5 लाख किसानों का एक इंतजार अब खत्म होने वाला है। अलग बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऐलान के बाद एक उम्मीद बंधी है। सरकार ने 2 साल के अंदर आवेदन करने वाले सभी किसानों को बिजली कनेक्शन देने का वादा किया है। रिपोर्ट देखिए। किसानों का बिजली कनेक्शन का इंतजार कि 2012 से लगाकर आज 22 हो गया है। 22 तक 4 लाख किसानों के कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। आज तक मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? किसान को 2 साल में आप कैसे कनेक्शन पूरे कर देंगे? सीएम ने बजट भाषण में खेती के लिए बिजली का कनेक्शन लेने वाले किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया, तो वैसे करीब 5 लाख किसानों की उम्मीद फिर से जगी है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की माने तो घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के साथ ही किसानों का साल 2012 के दिसंबर से चल रहा बिजली कनेक्शन का इंतजार अब गहलोत सरकार आने वाले 2 साल में खत्म करने जा रही है। तो राजस्थान में दिसंबर 2012 तक के किसानों के कृषि कनेक्शन अभी तक हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि राजस्थान के तमाम आज तक की जो पेंडेंसी है उसमें जितने भी किसानों के लंबित कृषि कनेक्शन है वो सारे कृषि कनेक्शन आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हमारी सरकार के द्वारा किसानों को दिए जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।